दोस्तों साथियों नमस्कार। आपको बताया था भी एक ओगटपीर जी आएंगे, वो आपको चंद दिनों में बताया था। अब वो आज हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम उनका बेहतरीन तरीके से स्वागत करते हैं। तो आपको बताएं, उनका नाम जो है वो राइट नेम जो बिल्कुल है आई रिजाई नाथ। क्या नाम बताया? आई रिजाई नाथ ओगटपीर जी महाराज। और जिनको हम बुलाएंगे और बुला करके हम उनका स्वागत करें जोरदार तरीके से। ओगटपीर जी महाराज की आप हम जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं। आइए आइए आगे, हम खड़े आना पड़ेगा हमें भी। आदेश महाराज, बैठिए विराजिए। तो देखे, हम महाराज जी से 2000 सवाल पूछेंगे। तो आई जयनाथ जी का हम स्वागत करते हैं बहुत जोरदार तरीके से। तो आदेश गुरु जी, ऐसा है गुरु जी, हम आपसे 4-5 सवाल पूछेंगे, उनका हमें आपके वचनों से हमें उदाहरण उत्तर चाहिए। तो देखो जी, सबसे पहले जैसे कि पोखरा है, कोई मानो सर्वे किया, सर्वे में 2000 सवाल आए हैं, वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले भी साधु क्यों बनते हैं? साधु क्यों बनते हैं? आपको मैं बता रहा हूँ, साधु कई प्रकार के होते हैं। हाँ जी। साधु साधना के लिए बनते हैं। अच्छा जी। ठीक है। और साधु संसार के लिए बनते हैं। संसार के लिए जैसे संसार का भला करने के लिए। ठीक है। संसार हमारा लिए। अच्छा, संसार किसके लिए है? साधु भला करेगा तो संसार का भला है। ठीक है। तो साधु के लिए क्या चाहिए? साधु न तो 2 रोटी, 1 लंगोटी, 1 छोटी। ठीक है। तो 2 रोटी, 1 लंगोटी, 2 रोटी, 1 लंगोटी, रोड 1 पे बैठ के ले छोटी। ले। रोड पे बैठ के ले ले भाई। क्या बोला आपने? अच्छा, हम कहते हैं साधु संत इसलिए बढ़ते हैं संसार के भले के लिए। अच्छा जी। ठीक है। साधु का कर्म क्या होता है? साधु और साधना। साधु और साधना। साधु और साधना। ठीक है। साधु को क्या चाहिए? 2 रोटी, 1 लंगोटी, हाथ में सोटी। कहीं भी मांग के खा सकता है। मानते हो ना? वो मानते हैं, लेकिन दूसरा सवाल भी यहीं से निकल के आता है कि भाई आपको खाना कहाँ मिलता है? आपको मैंने को एक बात बताओ, मैंने ये कहा है अब साधु कहीं भी मांग के खा सकता है। वो बात ठीक है गुरुजी। दूसरा सवाल का जवाब मैं देता हूँ आपको। साधु कहीं भी मांग के खा सकता है। अच्छा। ठीक है। तो जैसे नगरी है, नगरी में साधु बैठे हैं, तो साधु का कर्म क्या है? अलग जगह लाओ भाई, भोजन कर लो। मानो और आप पर के भगत हो गए, आप पर के भगत आ गए, तो उनको चाय भी पिला दो, उनको भोजन भी करा दो। साधु का कर्म तो ये होता है, और तो कोई कर्म नहीं होता। मानो खाना ना मिले तो? खाना नहीं मिले तो मालिक की मौत है। भजन है, वो भजन बन जाएगा। मेरी बात सुनो आप, हमारे को खाना नहीं मिलेगा, एक टाइम खाना नहीं मिलेगा तो हमारा भजन है। और क्या पता 2 दिन ना मिले खाना, फिर 6-10 दिन ना मिलो। अच्छा जी। हाँ जी, हम भरपूर आनंद महापूर्ण देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा। तेरा वर्गा सेवक को चढ़ाना पड़ेगा, उसको मालिक को देना पड़ेगा। एक बात बताओ, हाथी को तो कण, हाथी को मण, कीड़े को कण क्यों देता है? क्यों देता है? क्यों? इसको पता है ये सभी को एक आंख से देखता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ये सबको एक आंख से देखता है। ये 12 बाई 12 कमरा बना रखे है ना, इसका लेंटर लगा रखे है। इसका क्या लेंटर है? क्या इसका लेंटर है? क्या बताओ आप? ये बोल सकते हैं लेंट्री। इसका कोई लेंटर नहीं है, इसका एक धर्म का लेंटर है, इसका धर्म का लेंटर है, और इसका कोई किसी चीज का लेंटर नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपको कि कहाँ से बिलोंग करते हो? हम तो यहीं से हैं। यहीं से हो? और दूसरा कि एक और सवाल है कि आप रहना जैसे आपको कहाँ पड़ता है? हमारे को कोई रहने की सुकून नहीं है, बस ना मिले तो कोई रहने मेरी बात सुनो आप,
हमारे को कोई रहने के वो नहीं है, ठीक है। जब हमारा आश्रम लग गया, जहाँ हमारा आश्रम लग गया ना, वही हमारा हुआ। जंगल में लग जाओ, शेर आ गया तो शेर आ गया तो शेर हमारे से डरेगा। मनुष्य सब कुछ डरता है, अग्नि चेतन हमारी मनुष्य सब कुछ डरता है दोनों चेतन हमारे से। आप इंसान हो, मनुष्य हो, आपसे भी कुछ सब कुछ डरता है, ठीक है। मनुष्य से शेर भी डरता है। अच्छा, जैसे ही हम जंगल में जाते हैं, तो जंगल में हम चलते चलते भीतर में हमारे को यहाँ आसन लगाना है, तो हम वो आसन लगा लेंगे। हमारे पास से धरती माँ है, आकाश पिताजी हमारा। अच्छा जी। धरती तो हमारी माँ है, आकाश पिताजी है, और ये रक्षा करते हैं हमारे को, ठीक है। धरती सब कुछ देती है, जमीन सब कुछ देती है हमारे को, आपको भी देती है। ये ना समझो अब तू नौकरी करता है ना, नौकरी कहाँ से पैदा होती है? इससे पैदा होती है, जमीन से। पैसा कहाँ से पैदा होता है? जमीन से। चलना इसी पे, हाँ, चलना भी इसी पे है, रहना भी इसी पे, रहना भी इसी पे है, जाना भी इसी ठीक पे है। सब कुछ यहीं से पैदा होता है, ये ना समझो। पैसा तो मशीन काटती है, कागज का बना के, ये कागज है, इसका बना के काट दिया पैसा, तो मशीन ने काटा ना, इसको बनाया है। कहाँ से पैदा होया है? जमीन से पैदा होया है। नहीं होया तो बताओ आप। वो तो है। हाँ। अच्छा, इसके साथ आपको एक सवाल और पूछे, हाँ। अपने बारे में बताओ कुछ, हाँ। अपने बारे में क्या बताना चाहते हो आप? मेरे बारे में बोलो, आप क्या पूछोगे? आप ये सवाल करो, मैं आपके बारे में ये पूछना चाहता हूँ। ये बात तो हम, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, आप क्यों हैं? आप क्यों हैं? आप नहीं, हम। आपका नाम तो अब शब्द होता है। अच्छा जी। आप पढ़े लिखे हो नहीं? हम तो हैं, हम तो आप बोल रहे ना, आपको कि हम बोल रहे हम नहीं, हम नहीं, आश्रम की रहन है, हम नहीं, हमारा तो ये वस्त्र भी नहीं, हमारा तो ये वस्त्र भी नहीं है। मैन चमड़ी क्या होता है? मैन वस्त्र क्या होता है? शरीर। ये हाँ, ये शरीर यो भी नहीं है, ये भी हमारा नहीं है, नहीं, यो भी विज्ञान है, ये हमारा नहीं है। ये किसका है? ये इस मालिक का है। हम तो एक ये जो सांस चल रहे हैं ना, जो ये चल रहे हैं, बोल रहे हैं आपसे, ये पार्लियामेंट है। ये नो मानो एक पार्लियामेंट है। हम जाओ, आपसे परिचय कर रहे हैं, आप हमारे से बोल रहे हो, आप नो मान रहे हो ये तो महान मूर्ति होंगे ना। एक महान मूर्ति क्या होती है? माँ इंसान, माँ का नाम इंसान। अच्छा, मैं का नाम सूर्य। वो तो है ही, लेकिन हम आपसे ये बताएं कि देखो, अच्छा लगता है हमें, गुरु जी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप पब्लिक को भी बताएं कि क्या विशेष करना चाहिए। हम तो पब्लिक को ये कहते हैं, हाकम देखो, अच्छे तो विचार रखो, अच्छे शिक्षा करो, पढ़ लिख के ने अच्छे विचार करोगे, अगर चाहे तो मूर्ख भी इंसान बन सकता है। वो तो है ही, नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल ही है ना, है। ढोर पशु भी विद्वान बन सकता है। क्यों बन सकता है? आप एक गऊ पालते हैं, उसको बेल से बांध देते हैं, ऐसे बांधते गले हैं। में फांसी है, फांसी लगी ना, गऊ को फांसी लगी होगी, और उसको खोल देगा तो खुल जब जाएगी। उसको ऐसे खोल के ने, और फिर आप वह कहाँ जाएगी? पानी पी के आ जाएगी, घूम फिर आओगी, चक्के आ जाएगी, घूम फिर आओगी, ठीक है। चक्के ना, फिर वह क्या, चलो भाई वहाँ चलो। और ये खोर बना दी तो वो यहाँ आवेगी ने, इधर आवेगी, कौन आवेगी? वो तो आएगी है, क्यों आएगी? बताओ ये बात। हम बताएंगे, वो अपने भाई उसका बसेरा हो गया, वहीं जाएगी। वहीं जाएगी, सत्य वतन आपका सत्य वतन है, तो उसको आना पड़ेगा। जैसे ही हम साधु संत, आपके पास 2 साधु बैठे, आपके पास 2 साधु बैठे, ठीक है। तो
उन दो साधुओं को आप भोजन करवाओगे, चाय पिलाओगे, तो उनका टाइम टेबल बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। बिल्कुल। वो साधु आपके पास आएंगे। अब चलो भाई वहाँ चाय मिलाएगी, वो वैसे भी तो आओगा, आओगा ना। तो किस लिए आओगा? चाय के लिए, ठीक है। फिर उसमें क्या करेगा साधु? आपका भला। अब चलो भाई वो मनुष्य बढ़िया है, वो हमारे को चाय भी पिलाता है और अपने को भोजन भी करवाता है। तो उसका गुणगान भजन कौन करेगा? साधु। आप तो कौन करो, आपने तो नूर चल या कलम चला दे एक बार, वो गाड़ी में खड़ी, या कलम चला दे, यो माल लोड हो जाएगा। हमारे को तो कोई किसी चीज की लोड नहीं, हमारे ऊपर तो किसी तो हमने तो गुरुजी आज एक ही बात सीखी है कि भाई साधुओं को कोई नहीं समझ सकता, सीधी बात। साधु की महिमा कोई नहीं समझ सकता, भगत साधु की महिमा कोई नहीं समझ सकता। नमक वाला पत्ता में। तो दोस्तों आपने देखा आहिर जी महाराज हमारे साथ आज हैं, तो काफ़ी लंबी बातें हो गई है, तो आज हम आपसे विदा चाहते हैं और सदैव गुरु जी को बोलेंगे कि आहिर जी नाथ जी को, ओगड़ जी महाराज को बोलेंगे कि नमस्कार है आपको, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो दोस्तों लाइक शेयर करके आपको बताइए कोई बात, ठीक है? ओके, टेक केयर।